क्या महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने आखिरी वक्त में पूरा सियासी खेल पलट दिया है और ये खेल पलटा हुआ जो है ये महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाता दिख रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में मनोज जरांगे के पीछे हटने का सबसे बड़ा फायदा अगर देखिए तो महायुति को नहीं मिल रहा है। क्या मनोज जरांगे के चुनाव नहीं लड़ने से महायुति की राहें कठिन होती दिखाई पड़ रही हैं? जी हां, तमाम राजनीतिक विश्लेषक कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि मनोज जरांगे का अंतिम समय में जो यू टर्न है इसका फायदा शायद महाविकास अघाड़ी को मिले। कैसे, समझिए। दरअसल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। इस बीच विभिन्न सियासी दलों के नेता और निर्दलीय उम्मीदवार जनता का समर्थन जुटाने के लिए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के पास पहुंच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र में बड़ा खेल कर दिया है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल यू टर्न लेते दिखाई पड़े। मनोज जरांगे ने चुनावी मैदान में न उतरने का फैसला लिया है। इससे पहले उन्होंने कई विधानसभा सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो न तो किसी पार्टी का समर्थन करेंगे और न ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो विधानसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन भी नहीं करेंगे। मनोज जरांगे ने जालना जिले की अंतरवाली सराटी गांव में अपने समर्थकों के समक्ष चुनाव में उम्मीदवार न उतारने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मराठा समाज खुद तय करेगा कि उसे किसका समर्थन करना है। लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का नारा दे रहे थे उनका क्या हुआ आप सभी ने देखा। यह बड़ा तंज बीजेपी के लिए, महायुति के लिए। मराठा समुदाय को अपनी लाइन समझ लेनी चाहिए, ये बात भी वो कहते दिखाई पड़े। महाराष्ट्र की सियासी नस को समझने वाले मनोज जरांगे के इस बयान के मायने निकाले गए। हालांकि जरांगे ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी पार्टी या नेता का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने दलित और मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवारों की सूची मांगी थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई, इसलिए फैसला किया है हमने कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी के प्रेशर में नहीं है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मनोज जरांगे के यू टर्न से सत्तारूढ़ महायुति के लिए कठिन लड़ाई हो गई है। वहीं तीसरा गठबंधन नहीं बनने की संभावना से विपक्ष गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने राहत की सांस भी ली है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मनोज जरांगे का सही समय पर बेहतर निर्णय लेने की बात कही है, यानी वो उनकी तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं, उनके निर्णय से संतुष्ट रहते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, मनोज जरांगे मराठवाड़ा से आते हैं। मराठवाड़ा में लोकसभा की 8 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में जरांगे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था। वो जमकर बड़ा आंदोलन हुआ था। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। आप सबने देखा लोकसभा चुनाव का परिणाम कैसा था। मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से 7 पर महायुति हार गई। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा से सटे विदर्भ में यवतमाल और पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर, अहमदनगर और मांडा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ा। बीजेपी को यहां भी हार मिली। मराठा समुदाय के गुस्से को दलित और मुस्लिम समुदाय का भी साथ मिल गया और ये वोट बैंक महायुति के लिए हार का जिम्मेदार हो गया। मनोज जरांगे अगर अपने उम्मीदवार खड़े करते तो नुकसान किस हद तक होता यह भी आपको बताते। मनोज जरांगे पाटिल के उम्मीदवार चुनाव में आए, इसलिए महायुति के कुछ नेता जरूर प्रयासरत थे इस लिहाज से कि मनोज जरांगे अपने उम्मीदवार उतारें और वोट बटे, क्योंकि उन्हें मराठा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगानी थी, जिससे महाविकास अघाड़ी को नुकसान होता। अगर जरांगे पाटिल के उम्मीदवार चुनाव में आते तो मराठा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक का डिवीजन हो जाता, उनका विकेंद्रीकरण हो जाता, और अगर ऐसा होता तो महाविकास अघाड़ी को सीधा नुकसान होता। इसलिए मनोज जरांगे पाटिल के चुनाव न लड़ने के निर्णय पर शरद पवार ने भी खुशी जाहिर की है। महाविकास अघाड़ी में यह निर्णय राहत की सांस देने वाला है। शरद पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी और जरांगे पाटिल ने जो चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात कही है, इससे आपसी संबंध से इसे न जोड़ा जाए। मुझे खुशी है कि उन्होंने ये निर्णय लिया। अगर उन्होंने उम्मीदवार उतारे भी होते तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता साफ तौर पर। मनोज जरांगे, संक्षेप में आपको यह भी बता दें ये कौन है और क्यों महाराष्ट्र चुनाव में इतना नाम आ रहा है। हालांकि बीच में हमने आपको बताया भी कि मराठवाड़ा से आते हैं और मराठा आंदोलन के पुरोधा के रूप में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। पुरोधा संदर्भ इसलिए क्योंकि नेतृत्व कर रहे हैं, आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल। बीड़ जिले के हैं, मराठवाड़ा से आते हैं।
मठोरी गांव में जन्मे मनोज ने 12वीं तक पढ़ाई की है। आजीविका के लिए बीड से वो जालना गए, एक होटल में यहाँ काम करते हुए दिखाई पड़े। यहीं से सोशल वर्क का काम शुरू किया और इस दौरान शिवबा नामक संगठन की स्थापना की। मनोज 2011 से मराठा आरक्षण के आंदोलन में सक्रिय रहे। 14 में उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में डिविजनल कमिश्नरेट के खिलाफ अपने मार्च से सभी का ध्यान खींचा था, तब वो लाइमलाइट में आए थे। 15 से 23 के बीच उन्होंने 30 से ज्यादा आंदोलन किए। 2021 में उन्होंने जालना के साष्टा पिपली गांव में 90 दिनों की हड़ताल की थी। बताया गया कि मनोज जरांगे की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन उन्होंने खुद को मराठा समुदाय के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास 4 एकड़ की जमीन थी, जिसमें से 2 एकड़ जमीन उन्होंने मराठा समुदाय के आंदोलन के लिए बेच भी दी थी। अब जरांगे का चुनाव न लड़ना महाविकास अघाड़ी के खेमे में तो खुशी की लहर देता है, लेकिन महायुति की पेशानी पर बल देता है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की समय सीमा भी अब समाप्त हो चुकी है। 7078 मान्य नामांकन पत्र फिलहाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2938 उम्मीदवारों के नामांकन वापस हुए हैं, जिसके बाद 4140 उम्मीदवार 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगर देखा जाए तो 2019 में ये संख्या जो थी वो 3239 उम्मीदवारों की थी, जो कि 28% इस चुनाव में ज्यादा दिखाई पड़ रही है। 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को परिणाम। देखना यह है कि जरांगे का महाराष्ट्र चुनाव से वापसी का ये जो फैसला है ये किसके पक्ष में जाता है और किसको फायदा देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।